राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी आदिवासियों को दबाने और कुचलने का काम करती है। दो विचारधाराओं की ये लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कहती है कि सबकी रक्षा करनी है, सबको जोड़कर चलना है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो बांटने का काम करती है, दबाने कुचलने का काम करती है। बीजेपी दो हिंदुस्तान बनाना चाहती है, एक हिंदुस्तान अमीरों उद्योगपतियों का और दूसरा गरीब आदिवासियों का। हम एक ही हिंदुस्तान के पक्ष में हैं। उदयपुर में 3 दिन के चिंतन शिविर में पार्टी में बदलावों का फैसला करने के बाद राहुल गांधी सोमवार को बेनेश्वर धाम में सभा को संबोधित कर रहे थे। आदिवासियों और कांग्रेस पार्टी का गहरा रिश्ता है। आपके इतिहास की हम रक्षा करते हैं, आपके इतिहास को मिटाना और दबाना नहीं चाहते। जब हमारी यूपीए की सरकार थी तो आपके लिए आपकी जमीन जंगल जल की रक्षा करने के लिए ऐतिहासिक कानून लाए। बेनेश्वर में जब मेला होगा तो मैं भी आना चाहूंगा। यह आदिवासियों का महाकुंभ होता है, मैं भी आंखों से देखना चाहता हूं, दर्शन करना चाहता हूं। यहाँ उन्होंने हाई लेवल का ब्रिज का शिलान्यास भी किया। राहुल गांधी ने कहा कि गहलोत सबके लिए काम कर रहे हैं, वे उद्योगपतियों के लिए काम नहीं कर रहे। बाकी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री चंद उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, यहाँ सबके लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस तरह काम नहीं करते। राहुल ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो गई। बीजेपी ने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, काले कानून लाए, किसानों के खिलाफ कानून लाए। सभी किसान एक साथ खड़े हुए, इसलिए कानून वापस लेने पड़े। असल में दक्षिणी राजस्थान में इस सब स्थान पर सभा का सियासी मैसेज है। चिंतन शिविर खत्म होने के ठीक अगले दिन सोमवार को हुई इस सभा को आदिवासी इलाके की राजनीति के हिसाब से भी अहम माना जा रहा है। आदिवासी कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है, लेकिन बीजेपी के बाद स्थानीय पार्टियों ने इसमें सेंध लगा दी है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी के उभार के बाद कांग्रेस को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर के आदिवासी बहुल सीटों पर भारी नुकसान उठाना पड़ा। बीटीपी ने पिछली बार 2 सीटें जीती थी। इस बार गुजरात में बीटीपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। इस गठबंधन का कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है और इस गठबंधन से कांग्रेस की चिंताएं और बढ़ गई है। बेनेश्वर धाम आदिवासी आस्था का बड़ा केंद्र है। दक्षिणी राजस्थान के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासियों में भी बेनेश्वर धाम के प्रति श्रद्धा है। यहाँ सभा करने से 3 राज्यों के आदिवासियों में मैसेज जाता है। गुजरात में इसी साल चुनाव है। पिछले दिनों हुई गुजरात के दाहोद में राहुल गांधी की सभा भी हो चुकी है। बेनेश्वर धाम से सभा के जरिए कांग्रेस की जनता से कनेक्ट होने की शुरुआत मानी जा रही है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।